एक देश एक चुनाव को लेकर लॉ कमीशन जल्द ही अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को दे सकता है। सूत्रों के मुताबिक विधि आयोग ने रिपोर्ट को तैयार कर लिया है और आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अगुवाई में इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक 2029 के चुनाव एक साथ किए जा सकते हैं। एक देश एक चुनाव के मामले में लॉ कमीशन की तरफ से लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जल्द ही लॉ कमीशन अपनी ये रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप सकती है। 22वीं लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है, जिसमें एक देश और एक चुनाव की प्रक्रिया को लेकर जो तमाम तैयारियां थी वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। लॉ कमीशन के चेयरमैन ऋतुराज अवस्थी ने संबंधित पक्षकारों से इस मामले में बैठक भी कर ली है। फरवरी से ही इस पूरे मामले की जो कवायद है वो लॉ कमीशन के द्वारा शुरू कर दी गई थी, लेकिन इससे पहले जो 21वीं लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, जिसमें उनके अध्यक्ष बीएस चौहान के द्वारा ये कहा गया था कि इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के पहले जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसको तैयार किया जाए और इसी प्रक्रिया के तहत लॉ कमीशन आगे बढ़ा। ये माना जा सकता है कि लॉ कमीशन की तरफ से इस पूरे मामले में जो तैयारियां हैं, तमाम जो संबंधित पक्षकार हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, इस दिशा में जो भी परिचर्चा हुई है उससे संबंधित एक डिटेल्ड रिपोर्ट केंद्र सरकार को लॉ कमीशन जल्द ही सौंप सकता है। और अगर इस प्रक्रिया को सीधे तौर पर माना जाए और यह प्रक्रिया सही दिशा में काम करती रही तो ये भी कहना कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाले 2029 के चुनाव में भारत में एक देश और एक चुनाव की प्रक्रिया को लेकर सरकार आगे बढ़ सकती है और इसी दिशा में यह कवायद शुरू की गई है। आपको बता दें कि लॉ कमीशन में इस पूरी प्रक्रिया को लेकर भी कल एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिसमें यह तय किया जाएगा और यह फाइनलाइज किया जाएगा कि आने वाले दिनों में इस पूरी रिपोर्ट को केंद्र सरकार को कब तक सौंपी जाए। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में देश में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया है। संकल्प सप्ताह आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के प्रभारी कार्यान्वयन से जुड़ा हुआ है। ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम 7 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था और इस उद्देश्य से कि नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ये ब्लॉक स्तर पर गवर्नेंस में सुधार करेगा। इसे देश के 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में लागू किया जाएगा। हमारे देश के बच्चों की उत्कृष्ट शिक्षा हो। जब मैं आप और आप जैसे देश के हजारों शिक्षकों को इसके लिए काम करते देखता हूं और मैंने देखा है कि इतने इन्वॉल्व होते हैं टीचर, जैसे शायद कभी कभी तो लगता है वो अपने परिवार में अपने पोते पोती के लिए जितना टाइम नहीं देते हैं उतना कभी कभी स्कूल के बच्चों के लिए देते हैं। ये बहुत बड़ा डेडिकेशन होता है और वही ताकत है जो परिवर्तन लाती है। संकल्प से सिद्धि का रास्ता इसी समर्पण से जाता है, इसी कमिटमेंट से जाता है और उसी से हमें परिणाम मिलता है। मैं आपके माध्यम से आपको और इन दूर दराज क्षेत्रों में भी कठोर परिश्रम करने वाले, समर्पित भाव से शिक्षा के लिए जीवन जीने वाले सभी शिक्षक साथियों का भी मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। कटिहार रेल पुलिस ने एक महिला हेरोइन हैंडलर को मालदा कटिहार पैसेंजर ट्रेन से गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से लगभग 10 लाख रुपए के हेरोइन को जब्त किए गए। कटिहार रेल पुलिस और एनसीबी की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और महिला के साथ सफेद पाउडर के इस बड़ी खेप को बरामद किया गया। ये महिला सिर्फ हैंडलर का काम करती है और ऐसा प्रारंभिक जांच में अब तक सामने आया है। हालांकि ये रेल रूट नेपाल बांग्लादेश से सटा हुआ है और जिस ट्रेन से महिला की गिरफ्तारी की गई उस रूट से बांग्लादेश का भी कनेक्टिंग रूट जो है वो बताया जा रहा है और इसीलिए इन तमाम बिंदुओं पर इस वक्त जांच जारी है।